देखिए दिल्ली में इंडिया गेट भी इस समय खाली कराया जा रहा है। इंडिया गेट एक ऐसा इलाका है जहां पर लोग अपने परिवारों के साथ रात में देर रात तक भी पहुंचते हैं, लेकिन अगर हाई अलर्ट की स्थिति होती है तो थोड़ा सा एहतियात आपको भी बरतना होगा, आम लोगों को बरतना होगा। इंडिया गेट को इस समय खाली कराया जा रहा है, एक ड्रिल का हिस्सा समझ लीजिए इसे, और हम अपने संवाददाताओं से इसके बारे में आपको और जानकारी दिलवाएंगे। आमतौर पर यहाँ पर छोटे वेंडर्स आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए लोग रात में थोड़ा सा बेहतर मौसम के लिए आते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो, एक बार उसे पूरी तरीके से सेटल कर दिया जाए और उसके बाद हम जो कहते हैं ना कि अपनी आम जिंदगी हम उस हिसाब से चलाएं। लेकिन ज़रूरी हो गया है संदीप, ये बार बार की चीज़ें, बार बार की जो ये बातें जो सामने आती हैं, उसमें ज़रूरी हो गया है कि एक फुल एंड फाइनल हो। फुल एंड फाइनल, बिल्कुल आपने कहा, ठीक कहा श्वेता, और ये भी सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि ये जो वार उन्होंने किया, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स उन्होंने किए, एयर स्ट्राइक्स किए उन्होंने, वो सिर्फ पुलवामा का जवाबी हमला नहीं था। ये 2001 से जो 25 साल से जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने हम पे अटैक्स किए, मुंबई में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात में, ये सारे अटैक्स का जवाब एक साथ दे रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान के गढ़ में घुस के। वो है पंजाब प्रोविंस, जहाँ पे ये दो आतंक के जो वॉरलॉर्ड्स हैं, जैश ए मोहम्मद के हाफिज़ सईद और लश्कर ए तैयबा के हाफिज़ सईद और जैश ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त करके हमने ये मैसेज कन्वे किया है। और मुझे याद आ रहा है श्वेता कि आपको याद होगा वो 16 अप्रैल की जो स्पीच थी, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है, मैं पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना चाहता हूँ, हार्ड स्टेट यानी कट्टर देश बनाना चाहता हूँ। लेकिन आज इन अटैक्स के बाद ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को एक हार्ड स्पॉट यानी कि एक मुश्किल वक्त पे पहुंचा दिया है, मुश्किल जगह पे पहुंचा दिया है। और अब पाकिस्तान को देखना होगा, क्योंकि भारत, मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में किसी भी तरीके से जो कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो पीछे होंगे। भारत क्यों यहाँ पर कम पड़ेगा? अशरफ वानी भी हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं। अशरफ, जिस तरीके से हम 2021 में भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के साथ बात करके कर दिया, कोविड आया था, मुश्किल परिस्थितियां थी, पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट हो रहे थे बार बार, लेकिन इस समय जो शुरू हुआ है, अपने पुराने एक्सपीरियंस से भी अगर आप देखते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं? श्वेता, मैंने करीब 30 साल से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन जिस शिद्दत की इस वक्त गोलीबारी चल रही है सीमा पर, खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वो पिछले 30 साल में कभी भी नहीं। जब करगिल युद्ध हुआ हो या उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ हो, जब पूरी भारतीय सेना जो है सरहदों पर, वाजपेयी के ज़माने में जब देश के सरहद पर आतंकी हमला हुआ था, तब के माहौल हो, उससे बिल्कुल अलग है। और अब की बार जाहिर तौर पर भारत की सरकार ने यह साफ किया था कि पाकिस्तान को एक बार कड़ा संदेश भी देना है और जवाब भी देना है। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेक्टर्स हैं, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे टंगडार हो, चाहे उरी हो, बहुत ही जबरदस्त प्रहार पाकिस्तान की सेना की चौकियों पर भारतीय। एक मिनट के लिए रोक रही हूं, ये इंडिया गेट की तस्वीरें, इंडिया गेट की तस्वीरें जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई यहां पर चल रही है, लोगों को वहां से खाली कराया जा रहा है।